हाँ, आज जो है गुरुवार हो गया, 29 फरवरी हो गया 2024, समय 8:05 होने चल रहा है संजय बाबू। तो जिस देश का कहने मतलब राजा चोर होगा, वह देश का क्या हालत होगा। आज जिस देश की शिक्षा ही दिशाविहीन चल रही है, उस देश का क्या, जिसका धर्म गुरु ही दिशाविहीन चल रहा है। कोई कहता ईश्वर, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई कहता कि ईश्वर है ही नहीं, तो मैं उससे प्रश्न करता हूँ कि ईश्वर क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो ये सारे संसार कण कण में घट घट माफी निर्माण कर रहे हैं, मेरा चैलेंज है। कोई कहता है ईश्वर, जैसे अनिरुद्धाचार्य है कि देवकी नंदन है, राम भद्राचार्य है, उनके चैलेंज करता हूँ। मुझको वहाँ समय नहीं देता बोलने के लिए। समय कैसे देगा? हाँ बोलिए। आपको समय, आपके पास जानकारी है, हाँ, आपको समय देगा तो उन लोगों को रोजी रोटी बंद हो हाँ, जाएगा। रोजी रोटी बंद। हाँ, वह जो आता है मंच पर, एक दो गो यानी कहानी कहता है, ढोलक तबला बजाता है महात्मा सब, और उसके बाद उसका काम है आदमी को लोभाना, क्या कहता है, जन्म मरण का कहानी सुनाकर आत्मा होती है, मरने के बाद आत्मा निकलता है, फिर पुनर्जन्म होता है, जैसा करोगे वैसा सुख मिलेगा, यही सब बता के उन लोगों का काम है। बताता है बस। तो मैं इस पर चैलेंज करता हूँ। अब सुनिए ना, मैं कहता हूँ दोनों जो है वस्तु स्थिति का बोध नहीं है, जिसके कारण यह दशा है। वह क्या है? तो जिसको हम कहते हैं खुदा, गॉड, अखिलेश्वर, ईश्वर, सर्वेश्वर, सांस, यही जीव है। पर्यायवाची शब्द है। हाँ, जीव कहिए। हाँ, जीव है। यह परम बिंदु है। हम जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जो बिंदु स्वयं अपना रूप लेता है। इसलिए मैं बीज रखता हूँ। बीज में दो दाल है, एक सिक्का में दो पार्ट है। तो पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। मैं चैलेंज करता हूँ, पेड़ पौधा जड़ से अलग समाप्त हो जाएगा, हम आप सांस से अलग समाप्त हो जाएंगे। तो वही जो है ना प्रकृति का आकर्षण शक्ति सर्वेश्वर ईश्वर सांस है। कण कण और घट घट में अनवरत क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार, रस, खून, मांस, मजा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता गिरता है। बनाने वाला कौन है? वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस जीव। समझे ना? हम लोग भी चलता फिरता दोनों उसी का पाठ है। हम सांस क्रिया करती चलते फिरते हैं, तो हम तब भोजन लार रस बनता है। तो दोनों जो है ना पेड़ पौधा में फल बनता है, हमारे और आपके अंदर में चेतन सत्ता बनता है। तो सर्वेश्वर सांस का, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, सांस का ही सत्ता चेतन है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। यही फर्क झगड़ा है। जैसे तेल का शक्ति, हाँ कुछ जानते हैं, हाँ सब कुछ, लेकिन समझने वाला आदमी समझे तब ना। समझने वाला समझे तब ना। आप तो बराबर कहते हैं। जो समझने वाला वो जानता है कि सही बोल रहे हैं। जो नहीं समझने वाला है तो वो समझ ही नहीं रहे, कहता है कि बाजी पागल है जो मनसो बोलता है। बात यही है। बढ़िया बढ़िया आदमी, धनवान आदमी आपको कहता है कि पागल है। उसका ब्रेन जो है ना कचरा भरा हुआ, सुनिए ना, उसका ब्रेन कचरा भरा हुआ। कहने का मतलब है, देखिए, जहाँ तक हमारी ज्ञान पहुँच रहा है, जिस चीज को हम देख लिए, अगर वहाँ हमको साबित हो गया तो उसको हम सही मानेंगे। जिस चीज से हमारे ज्ञान से प्रेय है, यानी वहाँ तक हमारे ज्ञान नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, तो वो उसको हम काल्पनिक मान लें। क्या महात्मा जी, उसको हम काल्पनिक मान लें। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता। अगर कोई कहे ईश्वर है, कोई कहने का, वहाँ तक हमारी ज्ञान अगर नहीं पहुँच पाए, जिस तरह महात्मा बुद्ध ईश्वर की खोज में तपस्या कर रहे थे, उसको तपस्या करते करते ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तो अपना अनुभव से कहा कि ईश्वर नहीं है, ठीक है, ज्ञान से प्रेय है, तो हम उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। काल्पनिक हो गया। धन्यवाद, हो गया काल्पनिक। जहाँ तक हम पहुँच गया। आपका इच्छा है मानिए, हमारी इच्छा है नहीं मानिए, तो कोई बात नहीं है। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, क्योंकि काल्पनिक है, ज्ञान की प्रेय से बाहर है। थोड़ा आप समझिए हमको, इसी को मैं प्रमाणित करता हूँ। इसलिए न वस्तु स्थिति का बोध नहीं होने के कारण संसार में बड़े बड़े विद्वान या धर्म गुरु, सबका राजा ये धर्म गुरु है। धर्म गुरु है। जब आप 5 क्लास भी पढ़े लिखे हैं ना, शास्त्र का जानकारी हो गया, बस आप IAS IPS का मालिक बन गए। थोड़ा सा इन लोगों का सुधार हो जाए तो वह उसी का सत्ता चेतन है। मैं इसको बराबर प्रमाणित करता हूँ। बराबर चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाह में काठी, काठी में अग्नि, कुछ नहीं बिगाड़ता। जब सालाय से काठी निकाल के घसते हैं, चिराग भी जलाते हैं, चिंगारी निकलती है, 2 मिनट हमको बोलने दीजिए। चिराग से संधि कर देते तो लौ होने लगता है, लेकिन लोग उसको प्रकाश कहता है। यही झगड़ा है।
प्रकाश वह नहीं है, प्रकाश शीशा फोड़ के निकलता अभी है। देखिए महात्मा जी, हाँ वो बालीबाग स्थान को जो बालीबाग स्थान का जो मंदिर बना है, हाँ अब फिर जो उसका इंतजाम के लिए जो कुंज बना रहा है, हाँ, जानते हैं हाँ उसका भगना जो है नवीन मेहता हाँ फ्रॉम मदलत्ता, हाँ आईएएस टॉपर हाँ है, हाँ आईएएस टॉपर पूरे हिंदुस्तान में हाँ आईएएस का टॉपर बना, मामा उसका एकदम मंदिर का निर्माण कर दिया। आप बताइए, जो आईएएस का टॉपर विद्यार्थी हाँ। वो भी इस चीज को मान रहा है, तो क्या कीजिएगा? जरा सुनिए ना, हमको कहने दीजिए ना। तो तेल का शक्ति लो हो जाता है, यही झगड़ा है। तो तेल का शक्ति प्रकाश, प्रकाश नहीं से प्रकाश शीशा फोड़ के निकलता है, जैसे फूल का पराग फूल को छोड़ के निकलता है, तो प्रकाश उसी को, यही झगड़ा है, उसको लोग प्रकाश का देता है। अब वो तेल है तब लो हो रहा है, तेल नहीं तो लो नहीं होगा। अब लो जलाता है, इसमें तो ऑक्सीजन जलता है। ऑक्सीजन का 3 रूप होता है, उष्मा, प्रज्वलित अग्नि और शीतल। फिर कोई याद है मेरे सामने में? आइए, तो अब लो जलाएगा तेल को कि तेल जलाएगा लो को? यहाँ लोग कहता, बोलिए तेल तेल जलाएगा लो को कि लो जलाएगा तेल को? ना, लौ जलाएगा तेल। हाँ, यहाँ कहता है लोग तेल जलाएगा। तेल है तब लो हो रहा है, बिना तेल से लो नहीं। हाँ, अब लो जलाता है तेल को। हाँ, अगर उसमें चिंगारी नहीं हो, बत्ती नहीं बरेगी, तो लौ तेल तो यूं ही अमानत रह जाएगा। हाँ हो गया। सुनिए ना, तेल का है सकती है। जैसे प्राचीन अग्नि नहीं था, तो घना जंगल में लकड़ी सूख गई, आंधी तोड़ तूफान आया, एक लकड़ी दूसरे से टकराया, घर्षण से अग्नि निकली, जंगल जल के भस्म हो गया। हमारा पूर्वज भागा, मुड़ के आया, देखा जीव जंतु झुलसा हुआ खाया। अब जो है वही काठ का अग्नि काठ को जला दिया, लेकिन काठ अग्नि को नहीं जला सकता है, तो अग्नि प्रकट हुआ। चलिए, उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस है, और सांस का ही सत्ता ही चेतन है, जिसको आत्मा कहते हैं। तो लो को लो कहिएगा, तेल को तेल कहिएगा, और प्रकाश को प्रकाश कहिएगा। अंतिम शिखर में प्रकाश होता है। फूल को फूल कहिएगा, और फूल से जो शक्ति पराग निकला, तो फूल के बिना पराग नहीं होगा। अब यही झगड़ा है, इसीलिए उस मंजिल पर जो नहीं पहुंचा उसका, इसलिए अगर देवकी नंदन रमाशंकर साहब, सुनिए ना, उनको वस्तु स्थिति का बोध आता है। कौन है? तो सर्वेश्वर सांस का सत्ता चेतन आत्मा है। अब इसके विषय लंबा हो जाता है। चेतन भी पैदा नहीं रहता है, प्रकटे होता है विजातीय संयोग से। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दोनों टकराव से चेतन प्रकट होता है। चलिए, तो ये चेतन जो है वो जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को, सांस को। इसी को आत्मा भी कहते हैं। तो सांस से अलग बात कर सकता है, तो सर्वेश्वर के बिना पत्ता नहीं, सांस के बिना। सुनिए, इसलिए वस्तु अस्तित्व झूठे का बिजनेस करता है लोग, इसको जा लखा देता है। झूठे का बिजनेस ही है, तो हाँ, आदमी को बोध नहीं है। हाँ। आदमी समझने के लिए चाहता नहीं है कि कौन असली चीज बोल रहा है, कौन नकली चीज बोल रहा है, वैसा समझ ही नहीं है। धन्यवाद। तो झूठे का व्यापार होता है। ये धर्म गुरु, सुनिए ना, सिर्फ 3 चीज का परिचय करना चाहिए: तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध कराना चाहिए। ये तन जो है ना, विषय लंबा होता है। भौतिक पदार्थ के संग्रह से बनाता है वही प्रकृति। तो तन भौतिक खाद्य चावल गेहूं से बड़ा है, तब मन का जन्म होता है। मन अति सूक्ष्म है, इसका रूपरेखा नहीं। मन पलकों बम्बई बनारस जनबल चला गया बगैर टिकट हेलीकॉप्टर, जाने में देर हुआ, नाने में देर हुआ। हो गया। मन ही कंजूस कृपण। मन का परिचय, तन का परिचय, मन ही सारे जुल्म करता है, हत्यारा लुटेरा। आत्मज्ञान का बोध करा देता तो आज संसार में जुल्म यही था। जैन के अंदर में, बुद्ध के अंदर में, ईसा के अंदर में। सुनिए ना, हजरत व्यास बस यही चेतन आत्मा था, और सबका शरीर भौतिक पदार्थ से बना था, सबके अंदर वही सांस काम कर रहा था। ये धर्म गुरु जिसका परिचय करता है, तो संसार में झूठे का व्यापार करता है धर्म गुरु। अरे झूठ के लेकर ही मान लीजिए कि इतना फसाद हो रहा है धर्म के विषय में। जबकि खुदीराम बोस, जो कि महान क्रांतिकारी नेता भारत देश का, वो मरते मरते उसका नारा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु धर्म है। धन्यवाद। अच्छा, इस बात से आपको कहाँ तक संतुष्टि हुई? अपना पूरा पता बोलिए ना। हमको संतुष्टि है, आपका वक्तव्य से हमको संतुष्टि है। पता दीजिए ना, मोबाइल में देर है, फेसबुक में बराबर बोलिए। मेरा घर मदलत्ता है। नाम पता मोबाइल। मेरा नाम संजीव कुमार विश्वास। हाँ, संजीव कुमार, ब्रैकेट में संजय जी, घरेलू नाम संजय जी। सर्टिफिकेट मेरा जो पढ़ाई लिखाई चलता है वो ओरिजिनल नाम संजीव कुमार है। मेरा घर मदलत्ता, वार्ड नंबर 9, पंचायत बिशनपुर, थाना रानीगंज, जिला अररिया का निवासी हूँ। धन्यवाद है। मैं आपसे सत्कार हूँ, खुश हुए। आज यदि धर्म गुरु परिचय करता ना, तो समाज में और देश में जुल्म का झगड़ा होता ही नहीं। क्यों? सबका शरीर भौतिक पदार्थ से बना, और सबके अंदर में यही चेतन था। जैन बुद्ध के अंदर में इसका ज्ञान नहीं कराता। सुनिए, एक बात कहते हैं, जब वो धर्म गुरु सब, भगवताचार्य सब, चाहे वो देवकी नंदन साहब हो, चाहे वो अनुरुद्धाचार्य जी हो, जब ईश्वर सबको बनाता, तो ईश्वर के लिए सब संतान, तो वो किसी को
पृथ्वी पर जितना जीव था हाँ। सबको स्वतंत्र, कोई किसी से नहीं डरता। हम एक ही बात कहते हैं। जबकि उसकी संतान है, जब हाँ। वो बना है हाँ। तो कोई किसी से नहीं डरता हाँ। और किसी को खाने का हाँ। अधिकार नहीं देता, हाँ। क्योंकि उसका मन ही ऐसा बना के रखता हाँ। कि सब घास फूस जंगल खाता। मैं भी तो वही कहता हूँ, फिर अगर क्यों राम एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेता, आखिर उसको भी तो नहीं कष्ट खाता। होता। सुनिए ना, हैं? यही मैं कहता हूँ, ईश्वर रहता राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में कितनी माँ की गोद सुनी हुई, कितने बहना के सिंदूर धुलाई गए, कितने बच्चे नाथ हो गए। एक ही शर्म में कहता दुनिया वाले विध्वंस कर देंगे। अब मंदिर मस्जिद जब तीसरा स्वरूप कर देता, जनमानस का मानसिक सोच बदल देता, आज नरसंहार होता ही नहीं। ये समाज में लूटे रहे हैं। जिस देश की धर्म गुरु कौन कहेगा इसको? सुनिए ना, ये धर्म गुरु, ये प्रशासन लूट रही है दुनिया को। और ये आचार्य सारे सही सुनने वाला नजर नहीं आता है। धन है, मैं अपने बारीक किसान हुआ तो अपने विराम देता हूँ। हाँ, क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या सही है गलती है? सब सही है। हाँ बोलिए, क्या सही है गलत है? एकदम क्लियर। हाँ ठीक है, धन है। महात्मा जी हाँ।